अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया, जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से ये वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आप दोस्तों का शुक्रिया अदा कर सकूं। दोस्तों, फैसला हो गया है फांसी या उम्र कैद, और इस बात का इदराक अडियाला में मौजूद इमरान खान को भी हो गया है। अब तहलका खेज इंटरव्यू जो उस्मान डार का अब किया गया है दुनिया न्यूज पर, उसमें उस्मान डार ने पूरी वो स्क्रिप्ट बता दी है, पूरी वो चार्जशीट इमरान खान के खिलाफ सामने रख दी है कि किस तरह 9 मई की मंसूबाबंदी की गई थी। 9 मई को जो मंसूबा बनाया गया था वो सिर्फ फौज पर हमले का मंसूबा नहीं था, बल्कि आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का तख्ता उलटने के लिए पूरा मंसूबा बनाया गया था। इस हवाले से उस्मान डार ने तहलका खेज इंकशाफात किए हैं। जब 9 मई के वाकयात हुए और फौजी तंसीबात पर हमले किए गए, उस वक्त जनरल आसिम मुनीर मुल्क में मौजूद नहीं थे और मंसूबा यही था कि जब इमरान खान को गिरफ्तार किया जाएगा, जनरल आसिम मुनीर पाकिस्तान में मौजूद नहीं होंगे, तो पीछे से फौज के अंदर से इस तरह का माहौल बना दिया जाएगा कि फौज के अंदर से बगावत हो जाए और जनरल आसिम मुनीर का तख्ता उलट दिया जाए। अब दोस्तों, जो उस्मान डार हैं वो मंजर आम पर आए हैं और दिलचस्प बात यह है कि उस्मान डार 10 सितंबर को गायब हो गए थे। खबर यह आई थी कि उन्हें कराची में कराची कैंट से हिरासत में ले लिया गया है, मलिक कैंट से, लेकिन उसके बाद वो गायब हो गए, मंजर से गायब हो गए। हालांकि जो वजीर दाखिला सिंध है, जो उन्होंने बकायदा इस बात को तस्लीम किया था कि उन्हें हिरासत में लिया गया, लेकिन चंद ही घंटों बाद पुलिस इस बात से मुकर गई कि उस्मान डार उनकी हिरासत में है। अब 4 अक्टूबर को उस्मान डार मंजर आम पर आए हैं और वो कामरान शाहिद, दुनिया न्यूज के जो प्रोग्राम करते हैं, एंकर हैं, उनके प्रोग्राम में आए। वहां पर कामरान शाहिद को तकरीबन 40 मिनट का एक इंटरव्यू दिया उस्मान डार की जानिब से, और उस्मान डार ने उस इंटरव्यू में तमाम वो हकाइक रख दिए हैं कि जमान पार्क में किस तरह मंसूबाबंदी की जा रही थी। अब उस्मान डार का ये जो 38 से 40 मिनट का इंटरव्यू है, इसमें जो सबसे अहम बात है, सबसे कलीदी बात है, वो ये है कि इमरान खान को इदारे के अंदर से यकीन दिलाया गया था कि अगर वो फौजी तंसीबात पे हमले करते हैं तो फौज के अंदर से बगावत होगी आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ। यह बात इसलिए भी अहम है कि जब जिना हाउस लाहौर पर हमला किया गया था तो आपको याद होगा उस वक्त जो कोर कमांडर लाहौर थे वो मुतहरिक नहीं हुए थे। बाकायदा उन्होंने तो यह हिदायत दी हुई थी कि अगर एहतजाजी उनके घर के करीब आते हैं, उनकी इमारत के करीब आते हैं, तो उन्हें अंदर आने दिया जाए, उनको रोका ना जाए। और ये जो हिदायत थी मार्च के महीने में कोर कमांडर लाहौर जो सलमान गनी थे उनकी जानिब से दे दी गई थी। अब अहम और दिलचस्प बात यह है कि उस्मान डार ये कह रहा है कि जब जो आसिम मुनीर है, जनरल आसिम मुनीर है, उनकी तैनाती होने वाली थी तो एक लॉन्ग मार्च किया गया था। आपको याद होगा 26 नवंबर को इमरान खान अपनी टूटी हुई टांग, जो कि उनको जो वजीराबाद पे हमला हुआ था उसके बाद उनकी टांग जख्मी हो गई थी, वो टूटी हुई टांग लेकर वो कह रहे थे कि वो चल नहीं सकते हैं, वो लेकर वो रावलपिंडी गए थे और मकसद ये था कि जनरल आसिम मुनीर की तैनाती को रोका जाए। अब इस पूरे मामले में उस्मान डार जो है एक विसिल ब्लोवर है, यानी अंदर का बेदी है जिसने लंका ढा दी है, और उसने बताया है कि दो ग्रुप थे जो तहरीक इंसाफ में मौजूद थे। एक ग्रुप था जो मुफाहमत चाहता था, मामलात को ठंडा करना चाहता था, लेकिन जो एक दूसरा ग्रुप था वो ये चाहता था कि इदारों पर हमले किए जाएं। और इसके पीछे जो हिकमत अमली थी वो ये थी कि अगर इदारों पे हमले किए गए तो फिर इदारे बात करने पर राजी हो जाएंगे, वो जो मुतालबात है इमरान खान के उनको तस्लीम करने पर राजी हो जाएंगे। अब जो तहरीक इंसाफ के जराए हैं, मैं उनसे समझने की कोशिश करता हूं, उनसे मैं बात करता हूं कि आखिर जो इमरान खान था उसको ये एतमाद क्यों था कि इदारे जो है वो मजबूर हो जाएंगे उनसे बात करने के लिए। तो वो जरा ये बताते हैं कि इमरान खान ने जब जनरल कमर जावेद बाजवा को दबाव में लाने की हिकमत अमली बनाई थी तो इमरान खान को यह लगता था कि वो हिकमत अमली उनकी कामयाब हुई थी, क्योंकि अप्रैल 2022 में जब इमरान खान को इख्तिदार से निकाला गया तो जो जनरल कमर जावेद बाजवा के खिलाफ बाकायदा इमरान खान ने जलसों में एक मुहिम शुरू कर दी थी, और उस मुहिम के नतीजे में उस वक्त जो आर्मी चीफ जनरल बाजवा थे वो दबाव में आ गए थे। बाकायदा जनरल बाजवा पे संगीन इल्जामात लगाए गए, मीर जाफर, गद्दार, न्यूट्रल जानवर, और जो है वो कई अलकाबात दिए गए।
और लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा उन अलकाबात के बावजूद भी इमरान खान से खुफिया मुलाकातें कर रहे थे। और एक मुलाकात तो ऐसी भी हुई थी अवान सदर में कि जो इमरान खान थे उनसे जनरल बाजवा ने उनसे कहा कि आप मीर जाफर से मिलना आए हैं या मीर सादिक से मिलने आए हैं। तो अंदाजा लगाइए कि इमरान खान का कॉन्फिडेंस इसलिए था कि उन्होंने एक आर्मी चीफ पे दबाव डाला, वो आर्मी चीफ उनसे बात करने पर मजबूर हो गया था, मुलाकात करने पर मजबूर हो गया था। यही वो एतमाद था जो जनरल आसिम मुनीर के हवाले से इमरान खान को लाहक था कि अगर जनरल आसिम मुनीर पर भी इसी तरह दबाव डाला जाए तो इदारे के अंदर जो उनके सहूलतकार हैं वो जनरल आसिम मुनीर के खिलाफ बगावत कर देंगे। और जनरल फैज हमीद, जिनको जो मरियम नवाज साहिबा थी वो इमरान खान का कोच कहा करती थी, जनरल फैज हमीद भी इमरान खान को हिदायत दे रहा था, बाकायदा खुफिया मुलाकातें कर रहा था और बता रहा था कि इमरान खान को क्या कुछ करना चाहिए। और वो जो 26 नवंबर वाला लॉन्ग मार्च है वो भी मुबैना तौर पे जनरल फैज हमीद की ख्वाहिश और मंशा पे हुआ था, क्योंकि वो आर्मी चीफ बनना चाहता था। अब उस्मान डार का कहना है कि जो 9 मई को मामला हुआ, इसकी जो पूरी प्लानिंग थी वो बहुत पहले से हो रही थी और उसकी जो अक्कासी है वो सोशल मीडिया पे नजर आती है, तहरीक इंसाफ के मुख्तलिफ रहनुमाओं के बयानात पे नजर आती है। और जब जब इमरान खान की गिरफ्तारी के हवाले से खबर आती थी, कारकुनों को मुतहरिक कर दिया जाता था। आप एक ट्रेंड देखते थे सोशल मीडिया पे कि इमरान खान हमारी रेड लाइन है और पहुंचो पहुंचो जमान पार्क पहुंचो। ये 2 ट्रेंड थे जो सोशल मीडिया पे चलाए जाते थे और इससे कारकुनान जो थे तहरीक इंसाफ के, उनकी जहन साजी की जाती थी। बाकायदा इमरान खान ने एक मरहला शुरू किया था अपनी गिरफ्तारी से पहले, वो कारकुनान पे जाते थे और हल्फ लेते थे हकीकी आज़ादी का, क्योंकि वो जो हकीकी आज़ादी का एक लॉन्ग मार्च वो करने वाले थे जो कि बुरी तरह नाकाम हुआ। मई के महीने में उन्होंने किया था, 25 मई को वो नाकाम हुआ, फिर 26 नवंबर को किया वो नाकाम हुआ, फिर जितने भी उन्होंने जलसे किए वो बुरी तरह नाकाम हुए। लेकिन इमरान खान जो हल्फ ले रहे थे उसके पीछे उनकी एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी और वो लॉन्ग टर्म प्लानिंग थी जीएचक्यू पे हमला करना, कोर कमांडर लाहौर पे हमला करना, आईएसआई के हेडक्वार्टर पे हमला करना, दीगर जो फौजी तंसीबात हैं और यौम जो कह लीजिए कि शौदा के यादगार हैं उन पर हमले करना। ये पूरी मंसूबाबंदी की गई थी। और बाकायदा अब उस्मान डार के मुताबिक वो जो ग्रुप था जो कि इश्तियाल दिलाता था, हार्डलाइनर ग्रुप था, उसमें मुराद सईद था, उसमें हम्माद अजहर था, उसमें जो है वो दीगर लोग थे जो कि इश्तियाल दिलाते थे, आजम सवाती था, और जो दूसरा ग्रुप था जो चाहता था मुफाहमत हो जाए, मामला ठंडे हो जाएं, उसमें उस्मान डार के मुताबिक असद उमर थे, उमर अयूब थे, अली मोहम्मद खान थे, शफकत महमूद थे और उस्मान डार का कहना है वो भी उसमें शामिल थे। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि 9 मई को जब ये सारे हमले हो रहे थे तो उस्मान डार भी उसमें मुलव्विस था, बाकायदा वो उसमें शामिल था, ट्विटर पे वो पैगाम जारी कर रहा था, क्योंकि इनको यकीन दहानी ये करवाई गई थी कि इदारे के अंदर से सपोर्ट आ जाएगी और जनरल आसिम मुनीर का तख्ता उलट के नई क़यादत आ जाएगी, फिर नई क़यादत आएगी तो नए इंतखाबात करवाए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में उमर अता बंदयाल पहले से मौजूद होगा और सारे इंतजामात मुकम्मल करके इमरान खान को दोबारा वजीर आजम बना दिया जाएगा। ये वो एतमाद था जो इमरान खान को दिलाया गया था, जिसकी वजह से ही ये जो 9 मई का मामला हुआ वो हो सका है। लेकिन 9 मई के बाद दोस्तों जनरल आसिम मुनीर जब पाकिस्तान वापस आए थे उन्होंने मुख्तलिफ कोर्स के दौरे किए थे। वो लाहौर हेडक्वार्टर गए, वो पिशावर कोर गए, वो जो है वो गुजरावाला गए थे, दीगर वो कोर्स गए थे और वहां पर जनरल आसिम मुनीर ने एक बात दो टोक कही थी और वो बात ये थी कि जो भी मंसूबा साज हैं, जो भी हिदायतकार हैं, जो उस पर अमल दरामद करने वाले हैं 9 मई के मामले पर, उनको नहीं बख्शा जाएगा, किसी तरह की माफी नहीं दी जाएगी। और इसका नमूना जनरल आसिम मुनीर ने जो खतीजा शाह है, जो साबिक आर्मी चीफ की एक नवासी है, उसकी गिरफ्तारी से दिया। चाहे मेरा बेटा हो, चाहे मेरी बेटी हो, चाहे मेरे इदारे से उसका ताल्लुक हो, चाहे वो गैर हो, चाहे बाहर का हो, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा, सबसे यकसा सलूक किया जाएगा। और जनरल आसिम मुनीर की वो हिकमत अमली काम कर गई है। अब दिलचस्प बात यह है कि उस्मान डार के इस इंटरव्यू से पहले तक जो हिकमत अमली थी वो ये थी कि मुख्तलिफ तहरीक इंसाफ के रहनुमा आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, तहरीक इंसाफ से अपनी लाताल्लुकी का इजहार करते थे, तहरीक इंसाफ से वो अलग हो जाते थे, 9 मई के जो कह लीजिए जिम्मेदारान हैं उनको कहते थे करार वाकई सजा दी जाए। लेकिन अब दिलचस्प मरहला ये शुरू हो गया है कि अब
जो इंटरव्यूज हैं वो करवाए जा रहे हैं। अब उस्मान डार का ये जो इंटरव्यू है, इसके बाद एक और बड़ा इंटरव्यू आने वाला है। मेरे जरा ये बताते हैं कि जिस तरह उस्मान डार को 10 सितंबर को हिरासत में लिया गया था, फिर 4 अक्टूबर को उनको वो मंजर आम पर आए, कराची से हिरासत में लिया गया, लाहौर से वो मंजर आम पर आ गए, कामरान शाहिद की हवेली पहुंच गए, जिस तरह पहुंचे अब आपको अंदाजा है वो रियासत जो है वो जिस तरह कह लीजिए वो नून लीग कहती थी खलाई मखलूक, तो खलाई मखलूक ने पहुंचा दिया होगा। अब दावा यह किया जा रहा है जो फरूक हबीब है, फरूक हबीब को ग्वादर से हिरासत में लेने के हवाले से खबरें आई थी और उनकी जो हिरासत की तस्दीक थी वो जो निगरान वजीर इत्तलात हैं जान अचकजई, उन्होंने की थी कि उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। लेकिन वही मामला हुआ जो उस्मान डार के साथ हुआ कि उनकी जो हिरासत की तस्दीक थी वो पुलिस ने नहीं की। अब फरूक हबीब गायब है और बहुत जल्द फरूक हबीब भी मंजर आम पर आकर उस्मान डार की तरह इंकशाफात कर सकता है। अब एक नया सिलसिला है इंटरव्यूज का, जो एंकर्स होंगे उनकी तगोदौ होगी कि उनके प्रोग्राम में वो जो तहरीक इंसाफ का कोई भी कारकुन या रुकन या रहनुमा है वो आए, वो बयान दे, वो पूरी मामलात बताए। तो फिर जो रियासत है जो ये मामलात देख रही है उसको भी यहाँ पे थोड़ा रुकना चाहिए। वो जो अदाकारी करवाई जा रही है इन लोगों से, थोड़ा सा इसको इस तरह का एंगल दीजिए, ये थोड़ा असली मालूम भी हो। लगता ये है कि जो हिदायतकार है इस सारी फिल्म का, जो ये इंटरव्यूज करवा रहा है, वो थोड़ा कमज़ोर है, वो थोड़ा इस पे चूक गया है। थोड़ी सी हिदायतकारी, थोड़ी सी अदाकारी, थोड़ी सी कह लीजिए प्रोडक्शन जो है या फिर जो स्क्रिप्ट है उसको तब्दील करने की ज़रूरत है। साथ साथ अहम और दिलचस्प बात यह है कि जो उस्मान डार की वालदा हैं अब वो मंजर आम पर आ गई हैं। उस्मान डार की वालदा ने यह ऐलान कर दिया है कि अगला जो इंतखाब होगा वो खुद लड़ेंगी। यानी उस्मान डार ने तो ऐलान कर दिया है वो सियासत से बाहर हो गए हैं, वो अब सियासत में किरदार अदा नहीं करेंगे, वो तहरीक इंसाफ से इलेक्शन नहीं लड़ेंगे, अब उनका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं होगा। क्योंकि कामरान शाहिद ने बार बार उनसे पूछा कि जो सियासत में उन्होंने दिन गुजारे हैं उनमें उनकी जो जिंदगी थी वो कितनी मुतासिर हुई। तो उस्मान डार ने कहा कि मेरी बड़ी जिंदगी मुतासिर हुई, ज़ाती जिंदगी मुतासिर हुई, मेरी बीवी जो है वो शिकवे शिकायत करती थी, मेरे 2 बच्चे हैं वो जो है वो सफ़र किए। लिहाजा उस्मान डार ने सियासत और तहरीक इंसाफ से तो तौबा कर दी है, लेकिन अब उनकी वालदा जो है वो मंजर आम पर आ गई हैं, वो अगला इलेक्शन लड़ेंगी और उन्होंने ऐलान किया है कि वो ख्वाजा आसिफ के खिलाफ जो सियालकोट है वहां से इंतखाब लड़ेंगी। अब देखना यह है कि उस्मान डार की जो वालदा है वो इंतखाब में क्या कारकर्दगी दिखाती हैं और क्या वो ख्वाजा आसिफ को शिकस्त दे सकती हैं या नहीं दे सकती हैं। साथ साथ जो एक और अहम मामला हो गया है वो दोस्तों आरिफ अलवी की जानिब से है। जो इमरान खान की जो हमशीरा है अलीमा खान, उन्होंने जेल में मुलाकात की थी इमरान खान से और इस मुलाकात में अलीमा खान से इमरान खान ने कई शिकवे शिकायत किए थे और उन्हीं शिकवे शिकायत का इज़हार अब अलीमा खान ने मीडिया पर कर दिया। उन्होंने कहा कि जो सदर आरिफ अलवी है उनसे इमरान खान बहुत मायूस है और उस मायूसी की वजह यह है कि इमरान खान ने जेल में मौजूद ये हिदायत भिजवाई थी आरिफ अलवी को कि वो जल्द से जल्द इंतखाबात का ऐलान करें। इंतखाबात का ऐलान हो जाता है तो जो इमरान खान पे कड़ा वक्त है वो शायद जो है वो थोड़ा नरम हो सकता है, वो मामला थोड़े ठंडे हो सकते हैं, क्योंकि प्लान ये किया गया है कि इंतखाबात से पहले इमरान खान को सॉर्ट आउट करना है। अब आरिफ अलवी ने वो तो ऐलान नहीं किया क्योंकि आरिफ अलवी की 2 ताकतवर शख्सियात से DGISI और आर्मी चीफ से मुलाकात हुई थी, उसके बाद वो बैकफुट पे चले गए थे, उनकी खामोशी थी। फिर एक उन्होंने 6 सितंबर को एक खत लिख दिया था। अब आरिफ अलवी ने इस पर रद्द अमल दिया है अलीमा खान के शिकवे के बाद। आरिफ अलवी का यह कहना है कि आइन के मुताबिक उन्होंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को एक खत लिख दिया था और उस खत में उन्होंने 6 नवंबर की तारीख दे दी थी, क्योंकि आइन के आर्टिकल 48(5) के तहत उन्हें यह इख्तियार है कि वो असम्बलियां तहलील होने के बाद 90 दिन के अंदर इंतखाबात की तारीख दें। लिहाजा उनका जो आईनी फरीजा था वो उन्होंने पूरा कर दिया है, लेकिन अब ये इलेक्शन कमीशन पर मुनहसर है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि आरिफ अलवी ने दोस्तों वो जो खत लिखा था वो भी बड़ा होम्योपैथिक सा खत था, क्योंकि उस खत में बाकायदा आरिफ अलवी ने इलेक्शन कमीशन को यह इख्तियार दे दिया था कि आप मामलात को देख लीजिए, आगे बढ़ा लीजिए और जो स्टेक होल्डर से उनसे मुज़ाकरात करके, उनसे बातचीत करके, अगर सुप्रीम कोर्ट से भी मशावरत करनी है, कोई राय लेनी है तो वो ले लीजिए और मामला जो है वो आगे बढ़ाइए। लेकिन इमरान खान सख्त मायूस हैं आरिफ अलवी से। अब आरिफ अलवी की जो ऐवान सदर से रुखसती के बाद लगता यह है कि तहरीक इंसाफ में कोई जगह नहीं बनेगी। देखना यह है कि मामला किस सिम जाता है, अगला रहनुमा कौन होता है जो तहरीक इंसाफ का आता है, किस एंकर को वो इंटरव्यू देता है। आप दोस्तों को मैं बाखबर रखूंगा। अब तक ये चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ घंटी का निशान है उसको लाजमी दबाइए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, नीचे कमेंट कीजिए किस शहर किस मुल्क से वीडियो देख रहे हैं ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। फेसबुक पे देखने वाले दोस्त पेज को लाइक फॉलो करके इस वीडियो को लाजमी शेयर कर दीजिए। अगली वीडियो तक मुझे इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।